नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। करंट अफेयर्स जिन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। एडिटोरिया का करंट अफेयर्स आप भी जानते हैं कि अपने आप में एक ब्रांड है। विद्यार्थियों का सबसे पसंदीदा अगर करंट अफेयर्स कोई है तो एडिटोरिया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इस वीडियो में पूरे बुक का आप जो है एक ही वीडियो में पूरे बुक का करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्षिकी ये जो करंट अफेयर्स है सितंबर 2023 से लेकर के अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है और साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है और केंद्रीय बजट के बारे में सारा कुछ दिया गया है। इसमें इसकी विशेषता यह है कि जहां भी बीपीएससी में पूछा जाएगा, यूपी पीएससी में पूछा जाएगा, जेएसएससी में पूछा जाएगा, रेलवे में, एसएससी में, जहां भी बिहार दरोगा में, तो वहां इससे करंट अफेयर्स आने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि इसमें फटाफट 100 पार्ट्स दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय महोत्सव, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये सब के बारे में टोटल चीज दिया जाएगा। चलिए हम चलते हैं पहला टॉपिक की ओर। क्या क्या दिया हुआ है फटाफट 100.com के तहत जो है हम लोग 13वां संस्करण है ये। तो चलिए देखते हैं कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है। भारत के चौथे शिल्प शहर की दर्जा जो है श्रीनगर को दिया गया है। यूनेस्को के केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा केरल के किस शहर को साहित्य शहर, तो कोझिकोड शहर को जो है घोषित किया गया है। इसके बाद जो है प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है, तो जयपुर है। इसके बाद जो है किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया। सिक्किम हाईकोर्ट ने जो है महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश दिया है। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहासे पर 2 बार चढ़ाई करने वाले पहला व्यक्ति विश्व का कौन बन गया है। सत्यदीप गुप्ता नाम से व्यक्ति है जो एक ही बार में माउंट एवरेस्ट और लहासे द्वीप पर चढ़ने का रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला। माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर है वो उसका नाम है ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश की ये बुजुर्ग है जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा है 55 वर्ष की आयु में, ज्योति रात्रे। देश की सबसे ऊंची सुरंग आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है, तो सेला सुरंग जो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ऊंची सुरंग कौन सा है, तो सेला सुरंग। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी। नौसेना में अगर बात पूछेगा तो अनामिका बी राजीव नाम से, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव जो महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है, रिलायंस जियो। सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर अगर कोई कंपनी बना है तो उसका नाम है रिलायंस जियो नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस कहाँ बनाए जाने की घोषणा किया है, तो मुंबई में किया गया है। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप उड़ीसा कार्गो प्रबंधन में, पारादीप उड़ीसा कार्गो प्रबंधन में सबसे अच्छा बंदरगाह है। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज किया, कच्छ गुजरात में। 5200 वर्ष पुराना खोजा गया है कच्छ गुजरात में हड़प्पा बस्ती। लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला लक्षद्वीप जो द्वीप है 37 वहां पे आइलैंड्स है, वहां पे एचडीएफसी बैंक जो पहला शाखा खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया है उत्तर प्रदेश। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है,
तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली का जो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में है, उसमें सोमा कैफे खोला गया है। पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा कैफे कहाँ? दिल्ली के महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी चालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? सबसे पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो है महाराष्ट्र में इसका शुरू किया गया है। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल ब्रांड जारी किया है? बड़ोदरा नगर निगम ने तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इसका नाम है बड़ोदरा नगर निगम ने जारी किया है। इसके बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ऑटोटी प्लेटफॉर्म सस्पेंस सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल ने। पहला सरकारी स्वामित्व वाला ऑटोटी प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस, केरल ने लागू किया है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारी के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश घोषित किया गया है? उड़ीसा सरकार ने 10 दिन का आकस्मिक अवकाश। और उड़ीसा सरकार के ये मासिक धर्म पर जो है ये क्या था? सिक्किम हाईकोर्ट, मासिक धर्म वाला छुट्टी सिक्किम हाईकोर्ट और उड़ीसा सरकार 10 दिन का अतिरिक्त अवकाश महिला को दिया गया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। कोई उसमें लोको पायलट नहीं रहेगा उस मेट्रो में, उसकी शुरुआत बेंगलुरु में किया जाएगा। भारत की किसका? बेंगलुरु हो जाएगा। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। बैटरी स्टोरेज के मामले में कहाँ लागू किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद क्वेश्चन है कि पोर्टल के जरिए बांधों तक नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। नहर का पानी जो है आम जनता तक रियल टाइम में वो उसका डाटा पता करके राजस्थान सरकार दे रहा है। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व का पहला शिव मंदिर है जो ओम आकार का है, राजस्थान के पाली जिले में। भारत के फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ बना, जो फार्मास्कोपिस है। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्या है? मानव पशु संघर्ष को आपदा घोषित किया है कौन सा राज्य सरकार ने? कौन सा राज्य सरकार ने? तो यहाँ किया है केरल सरकार ने। मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? मवेशी तस्करी पर जो है ऑपरेशन कामधेनु मिशन पॉम ऑयल के तहत भारत में पहली पॉम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में किया गया। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में किया गया। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। जम्मू कश्मीर में राज्य महाराष्ट्र जो है जमीन खरीदा है तो वहां पर्यटन के क्षेत्र के लिए। किस राज्य में श्री कल्की धाम श्री कल्की धाम आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? तो संभल जिला उत्तर प्रदेश में कल्की धाम के लिए रखा है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया? गुजरात में। सुदर्शन सेतु गुजरात 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य। 100% नल जल योजना को ये किया है अरुणाचल प्रदेश। इसका पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ये किया गया है। किस राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश ने
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा तो दिल्ली सरकार। किस राज्य की विधानसभा में सरकारी स्कूल के लिए 6 से 12 तक के कक्षा भगवत गीता पढ़ाने का? तो गुजरात में भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। ट्रांसजेंडर को बस फ्री दिल्ली सरकार। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय आधारशिला कहाँ रखी गई? तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय खोला गया है, सलारगंज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम सरकार ने किसी राज्यफल घोषित किया गया है? काजी नेमू को राज्यफल घोषित किया गया है असम सरकार ने ये 10 दिन का अतिरिक्त अवकाश भी दिया है, याद रखिएगा। भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बीएचयू को बनाया गया है। भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बीएचयू को बनाया गया है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची, झारखंड। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची, झारखंड में। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो पालीताना कहाँ है? भावनगर, गुजरात में। क्या किया है कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने का पहला पालीताना, भावनगर, गुजरात में बैन लगा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? गणतंत्र मंडप नाम रखा है। राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन जो है उसका नाम है गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का नाम चंडीगढ़। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन आइजोल, मिजोरम में किया गया। 500वां मिजोरम में किया गया। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय है ना, कहाँ उद्घाटन किया गया? तो मकबरा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में भूमिगत संग्रहालय है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चंद्रावली, भद्रक, उड़ीसा में। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र। भूमिगत संग्रहालय हुमायूं का मकबरा दिल्ली। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनी है। किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दिया गया? उज्जैन में। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन रखते हैं। 50 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लेके आ रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करने की कृपा करें ताकि इस वीडियो को इस अच्छी कंटेंट, नए नए बुक का कंटेंट हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद। जय हिंद।